हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन कंपटीशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये इंग्लिश का चौथा सेशन है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर 5 कॉमन एरर, 5 साइनो एंटो, 5 OWS, 5 इडियम्स फ्रेजेस और 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सभी जो है यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन जो है हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के अंदर ख़त्म किया जा सके। ये जो सेशन है वो आने वाले जितने भी SSC CGL के एग्जामिनेशन, CHSL हो, CPO हो, MTS हो, ये सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोग रेगुलर इस क्लास को देख सकते हो। तो देर न करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, आप लोग पॉज करके देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉमन ईरर का। कॉमन ईरर में कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज़ एम्ड नॉट जस्ट, एक एम्ड एट होता है हमेशा, फ्रेज का यूज़ यहीं पर गलती है। एम्ड एट का यूज़ होगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब वैसे मैं पढ़ देता था। नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग गुड हाउस टू सेंटी ड्वेलर्स बट ऑल्सो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द मेजर मुंबई लोकेलिटीज़, तो और कहीं गलती है नहीं। एम्ड एट, नॉट एम्ड एट प्रोवाइडिंग, एम्ड एट डूइंग समथिंग, ऐसे फ्रेज का यूज़ होता है। एम्ड एट बिफोर का यूज़ होता है, तो एम्ड एट बिफोर यहाँ पर है, ठीक है, एम्ड एट होगा, फर्स्ट पे प्रॉब्लम था। नेक्स्ट कहता है कि अनलेस ही एप्लोगाइजेज ही शुड नॉट, देखिए अनलेस यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये जो है वो कंडीशनल सेंटेंस है, और जब भी कंडीशनल सेंटेंस हो तो इसके बाद यहाँ पर अनलेस ही एप्लोगाइजेज ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विथ हट, शुड के जगह पर ही शुड नॉट बी अलाउड कि ही विल होगा, या मतलब कि अब कंडीशनल सेंटेंस के बाद वाला जो फ्रेज होता है, मेन क्लॉज जो होता है, उसमें हम लोग या तो विल का यूज़ करते हैं, आप लोग नोट करके रख सकते हो, या तो विल का यूज़ करेंगे, यहाँ लिख दूँ, या तो विल का यूज़ करेंगे, या तो मे का यूज़ करेंगे, या तो कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। देखिए आई मेट द जेंटलमैन, कौन सा जेंटलमैन, जेंटलमैन के बारे में कहीं तो इसके पहले डिस्कशन नहीं है, ठीक है। तो आई मेट द जेंटलमैन, अगर इस जेंटलमैन को बाद में कहीं बताया होता है, पहले कौन सा जेंटलमैन बताया होता, तब हम लोग ये डिफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। यहाँ पर जेंटलमैन जो है वो कोई डिफिनेट नहीं है, तो यहाँ पर डिफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा, यहाँ पर ए या एन लग सकता है, यानी कि जेंटलमैन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई मेट अ जेंटलमैन टुडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अल्दो वी रिच्ड हिज हाउस इन टाइम ही वॉज लेफ्ट। देखिए आप लोग ऐसा बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जब दो पास्ट सेंटेंस रहे, ठीक है, तो दो पास्ट सेंटेंस रहे तो हम लोग जो पहले हो चुका रहता है वहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, परफेक्ट का यूज़ करते हैं, और बाद वाला जो मतलब कि जो पहले हो गया उसमें पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद वाले में सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम, हम लोग यद्यपि हम लोग उसके घर जो है वो समय पर पहुँच गए थे। ही वॉज लेफ्ट बोल रहा है कि फॉर द एयरपोर्ट, तो ही वॉज लेफ्ट नहीं, वो पहले ही निकल चुका था, कहाँ के लिए, एयरपोर्ट के लिए, तो ये पहले निकल चुका था। पहला काम कौन हुआ, वो घर से निकल गया था हम लोग के पहुँचने के पहले, तो ही हैड लेफ्ट होगा। ऑल्दो वी रीच्ड, यहाँ पर सिंपल पास्ट लगा हुआ, यहाँ पर जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। ही वॉज लेफ्ट नहीं, ही हैज़ लेफ्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस, सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लीव्स इन मुंबई, नहीं, लीव इन सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लीव इन मुंबई, सही है पूरी तरह से सेंटेंस। सम ऑफ द रिचेस्ट, कुछ जो है वो लीव करते हैं, कहाँ करते हैं, मुंबई में लीव करते हैं, कहीं पर कुछ गलती नहीं लग रहा है, यानी कि ये जो होगा वो नो एरर होगा। नेक्स्ट हम लोग साइनो एंटो में आते हैं। साइनो एंटो में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो साइन, चमकना, साइन चमकना। अब देखिए, ग्लो, डेजल, बेजल, ब्लेज और ग्लिटर, ये सब का मतलब चमकना होता है। अब यहाँ पर आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि कौन सा है जो वो साइन का सिनोनिम है। अब मैं बताता हूँ कि ग्लो कब यूज़ करेंगे। ग्लो जब अंधेरे में कोई छोटा सा जैसे मोमबत्ती जो है वो स्टीडली यानी कि लगातार जो है वो चमक रहा है, जल रहा है, तो उसे हम लोग ग्लो कहते हैं। कैंडल वगैरह के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो कैंडल, ठीक है, कैंडल के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, डेजल और ब्लेज किसके लिए यूज़ होगा। डेजल तब यूज़ करते हैं जब इतना ज़्यादा चमक हो कि हम सामने वाली चीज़ को नहीं, मतलब आँख, एक कहते हो आँख चौंधिया गया जो कहना होता है, वो डेजल होता है जब सामने वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा हम लोग अच्छी तरह से नहीं देख पाएँ उस चमक के कारण। ब्लेज जो होता है बहुत तेज़, जब कोई चीज़ जलने लगता है, बहुत बहुत
तेज जलता है तब उसे हम लोग ब्लेज कहते हैं, ठीक है। और ग्लिटर जो होता है वो चमकना होता है। तो यहाँ पर साइन के लिए जो है सूटेबल वर्ड जो है वो ग्लिटर होगा। आप लोग अलग अलग किसका यूज़ कहाँ पर करते हैं वो आप लोग नोट करके रख सकते हो। नेक्स्ट सर्क्यूसस। सर्किसस का मतलब होता है कोई बात को घुमा फिरा करके बोलना, ठीक है। तो शॉर्ट छोटा होगा नहीं, डिफरेंट अलग होगा नहीं। अब ये दोनों बच गया, सर्कुलर और राउंड अबाउट। सर्कुलर जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, कोई चीज़ जो है वो सर्कुलर है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो आप लोग को पता है सर्किसस जो है वो किसी बात को भी घुमा फिरा कर कहने को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किसस। तो राउंड अबाउट जो होगा वो इसका सही साइन होगा। नेक्स्ट इंटेंसिव, इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मतलब होता है कि उसमें कोई सेंस नहीं है, ठीक है, सेंसिटिव नहीं है। तो सेंसिटिव नहीं है। वैसा हम लोग रिपल्सिव घृणात्मक होता है, रिवोल्ट कर देने वाला। कनिंग मतलब धूर्त होता है, धूर्त मतलब दिमाग से बहुत जो तेज होता है उसे हम लोग कनिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो होगा ना, रिपल्सिव घृणात्मक होता है। कैलस जो होता है इसका मतलब होता है निर्दयी। तो इनसेंसिटिव का सिनोनिम जो होता है वो कैलस हो सकता है। डर्थ का मतलब कमी होता है, कमी। तो आप लोग देखो, आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा है। इसमें फैमिलियरिटी होगा नहीं, रिलेशन होगा नहीं, क्लोजनेस होगा नहीं, ठीक है। तो डर्थ का मतलब कमी, कमी का मतलब स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी मतलब कमी होता है। नेक्स्ट सीज। सीज का मतलब होता है रुक जाना। सीज का मतलब रुक जाना, सीधा सा सिनोनिम है रुक जाना। और किसी का मतलब होगा क्लोज, लैप्स, रेस्ट होगा नहीं, स्टॉप जो होगा वो इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट हम लोग OWS की ओर आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर आते हैं। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। किसी चीज़ का रिमाइंडर अगर हम लोग अपने पास रखते हैं तो उसे मोमेंटो कहते हैं, मोमेंटो या सोवेनीर भी कहा जाता है उसे। ये होगा हमारा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय अ सोशल ग्रुप स्पेशली बिकॉज ऑफ ही इज़ नॉट लाइक्ड और रिस्पेक्टेड और ट्रस्टेड, ठीक है। तो ऐसे इंसान को हम लोग पैरिया कहते हैं, पैरिया ऑफ सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। फ्यूगिटिव, भगोड़ा जो भाग जाता है उसे कहते हैं ट्रैम्प। जो होता है हैविली चलना, मतलब कि पैर थम थम करके चलना, उसे हम लोग ट्रैम्प कहते हैं। वैग्रेंट जो होता है घुमक्कर कहा जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टू सेक्रेटली स्टोर मोर देन अलाउड। मोर देन अलाउड जो अलाउड है उससे ज़्यादा स्टोर कर लेने को हम लोग स्टोर तो उसे कहते हैं जो घर में किसी मतलब कि ज़रूरी के सामान को स्टोर करते हैं, ठीक है, वो स्टोर होता है। तो वो ये क्या कह रहा है, व्हाट इज़ अलाउड, यानी जितना अलाउड है उससे ज़्यादा जमा कर लेना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, होड कहते हैं। होड कहते हैं, हाइड मतलब छुपाना होता है, अबोर्ड मतलब विदेश होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी ड्रामेटिक। वेरी ड्रामेटिक, अब देखिए ड्रामेटिक जो होता है, ठीक है, वो हिस्ट्रियोनिक जो होता है वो भी ड्रामेटिक होता है। हिपोक्रेटिक भी एक तरह से ड्रामेटिक होता है, लेकिन हिपोक्रेटिक जो होता है वो निगेटिव सेंस में होता है, पाखंडी के सेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई निगेटिव सेंस बताया नहीं है, सिर्फ ड्रामेटिक बोला है। तो यहाँ पर हिस्ट्रियोनिक जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। हर्टसूट जो होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाल होता है, सीने में जैसे बहुत ज़्यादा बाल है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, अ फिगर ऑफ स्पीच बाई विच अ थिंग इज स्पोकन एज बीइंग विच इट ओनली रिजेंबल्स। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच बाई विच थिंग इज स्पोकन एज बीइंग दैट विच इज़ ओनली रिजेंबल, जो उसके तरह लगे, उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं। तो आप लोग एक नाम सुने होंगे, सिमली का नाम सुने होंगे, एक मेटाफर का नाम सुने होंगे बहुत पहले से। तो सिमली और मेटाफर जो होता है लगभग एक तरह होता है, लेकिन इसका यूज़ अलग होता है। कैसे, जैसे अगर आप कहो कि रिजेंबल्स ही, इसका यूज़ जो होता है अगर लाइक और एज के रेस्पेक्ट में हम लोग यूज़ करें, लाइक और एज लगाकर जनरली अगर यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर सिमली हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए कि ही इज़ लाइक अ टाइगर व्हेन ही इज़ एंग्री, जब वो गुस्सा होता है तो वो टाइगर की तरह होता है, ठीक है। तो वहाँ पर लाइक अ टाइगर हम लोग टाइगर यूज़ कर दिए तो वहाँ पर सिमली हो जाएगा। लेकिन मेटाफर क्या होता है कि मेटाफर में हम लोग कहते हैं कि ही इज़ टाइगर ऑफ आवर सोसाइटी, ही इज़ गूगल ऑफ, जैसे उसी को हम लोग वो चीज़ बना दिए। किसी पर्सन को ही अगर हम लोग लाइक और एज न करके डायरेक्ट उसे दूसरे की संज्ञा दे दिया जाए, जैसे किसी पर्सन को आप बोल दिए कि ही इज़ गूगल, किसी क्लास में कोई लड़का है तो ही इज़ गूगल ऑफ आवर क्लास, तो वो हो जाएगा मेटाफर, ठीक है। लेकिन रिजेंबल्स और लाइक का जब यूज़ करते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, सिमली यूज़ करते हैं। तो ये सिमली और मेटाफर के बीच का अंतर होता है। नेक्स्ट हम लोग इडियम्स की तरफ आ जाएंगे। पॉटलक डिनर। पॉटलक डिनर जो होता है वहाँ पर सभी लोग अपने लिए डिनर लाते हैं और डिनर करते हैं। तो डिनर वेयर एवरीबॉडी ब्रिंग समथिंग टू ईट, जहाँ पर सभी लोग डिनर लाए उसे हम लोग तो फर्स्ट में ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट वंस बेकन कॉल। एट वंस बेकन कॉल का मतलब होता है कि
किसी के एकदम अधीन होना, किसी के अधीन होना मतलब कोई बुलाए और एकदम रेडी रहे, उस तरह से आप लोग याद कर सकते हो किसी के अधीन होना। तो यहाँ पर देख सकते हो कि टू अटेंड अ कॉल होगा नहीं, टू बी हेल्प बाय समवन ये होगा नहीं, ठीक है। टू बी यूजफुल टू समवन ये भी होगा नहीं, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन ये जो होगा ये सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, तो ये इसी से पता चल रहा है एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, हर चीज़ को हमको, हर अपॉर्चुनिटी को तलाश करना। तो टू सर्च ऑल स्ट्रीट, सभी स्ट्रीट के बारे में नहीं कहता है, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा है। टू स्काउट द विल्डरनेस, टू फाइंड एडवेंचर होगा नहीं, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी ये जो होगा उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल कहने का मतलब होता है अनमोरल या अनएक्सपेक्टेबल जो बिहेवियर होता है उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल, यही इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है बियॉन्ड डिडक्शन होगा नहीं, फुल ऑफ रेटोरिक डिस्ट्रक्ट। नेक्स्ट जो है स्टिक टू हिज गन, स्टिक टू हिज गन कहने का मतलब अपने मत पर फिक्स रहना, अपना मत जो है वो चेंज नहीं करना। स्टिक टू हिज गन, स्टैंड बाय हिज ट्रुथ, स्टैंड बाय हिज ट्रुथ हो सकता है, लेकिन मेंटेन हिज ओन ओपिनियन ये ज़्यादा सही आंसर है। मेंटेन हिज ओन ओपिनियन जो है अपने ओपिनियन पर फिक्स रहना, यही इसका आंसर होगा। स्टिक टू हिज गन। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो है वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट सबसे पहला हम लोग देखेंगे वो है फॉरनर ऑफन कम अक्रॉस विथ सीरियस डिफ़िकल्टी इन स्टडिंग इंग्लिश। देखिए कम अक्रॉस जो है, अब इस कम अक्रॉस का अब कम अक्रॉस का यूज़ विथ के साथ भी होता है और कम अक्रॉस का यूज़ विदाउट विथ भी होता है। कम अक्रॉस देखिए अब कहाँ पर कौन सा यूज़ होगा इसको आप लोग अलग कॉपी में नोट करके लोगे। विथ सम एडिशनल प्रॉब्लम या फिर विथ सम एडिशनल थिंग के साथ अगर हम यूज़ करें, ठीक है। आई थॉट यू विल कम अक्रॉस विथ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर ऐसा यूज़ करो तो वहाँ पर कम अक्रॉस विथ होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ बाई चांस अगर करे तो वहाँ पर हम लोग कम अक्रॉस यूज़ करते हैं, कम अक्रॉस विथ का यूज़ नहीं करते हैं। तो फॉरनर ऑफन कम अक्रॉस विथ सीरियस डिफ़िकल्टी, तो विथ सीरियस डिफ़िकल्टीज जो है वो अचानक से उन्हें मिल जाता है इन स्टडिंग इंग्लिश, तो यहाँ पर कम अक्रॉस का यूज़ होगा। नेक्स्ट जो है ही वर्कड हार्ड विल सक्सीड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेंटेंस पूरा नहीं होता है, ही वर्कड हार्ड विल सक्सीड होगा नहीं, दो सब्जेक्ट आ जा रहे हैं, दो वर्ब आ जा रहे हैं लेकिन दो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अगर ऐसा कहें ही विल सक्सीड, कौन, हु वर्क हार्ड, तो अगर ऐसे हम लोग इसको बनाएं ही हु वर्कड हार्ड विल सक्सीड, तो यहाँ पर ये सही होगा ही हु वर्कड हार्ड विल सक्सीड, यानी कि कौन सक्सीड होगा, जो मेहनत करेगा। ही हु विल वर्क हार्ड विल सक्सीड, दो विल हो जाएगा। ही हु विल बी वर्किंग हार्ड विल सक्सीड, दो विल हो जाएगा, यहाँ पर भी ये सही नहीं होगा। ही हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड, वह जो मेहनत करेगा वो सक्सीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दे वर ऑल एस्टोनिश्ड एट टीम्स ड्रामेटिक सक्सेस इन द कंपटीशन, वो सभी चकित थे। तो एस्टोनिश के साथ जो है वो एट का यूज़ होता है, ये सही है, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन कह रहा है ही वर एस्टोनिश्ड एट ऑल द टीम, ऑल द टीम ये सही होगा नहीं। एस्टोनिश्ड बाई होता नहीं है, एस्टोनिश्ड ऑन होता नहीं है, एस्टोनिश्ड एट जो है वो पूरी तरह से सही है, यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिशियल वर आस्क्ड टू एग्जामिन द लाइकलीहुड ऑफ प्रोवाइडिंग बैंक फैसिलिटी इन द एरिया। लाइकलीहुड, ऑफिशियल वर आस्क्ड टू एग्जामिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग, प्रॉफिट ऑफ प्रोवाइडिंग बैंक फैसिलिटी। देखिए ये तीनों हो सकता है, लेकिन तीनों में सबसे बेटर कौन सा होगा। अगर बैंक आपको कहीं पर इस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले हम उसका प्रॉफिट देखेंगे, तो प्रॉफिट जो होगा वो उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल हैज़ ऑब्स्टेकल्ड इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्स्टेकल्ड, देखिए ऑब्स्टेकल्ड यहाँ पर जो है द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल हैज़ ऑब्स्टेकल्ड। अब इसके जगह पर आप लोग फैसिलिटेट, जब शॉर्टेज हो गया तो फैसिलिटेट तो होगा नहीं, फैसिलिटेट मतलब कि सुविधा प्रदान करना होगा नहीं। हैम्पर्ड, अब हैम्पर्ड होगा और दूसरा बर्डन्ड होगा, बर्डन्ड। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा। देखिए ऑब्स्टेकल्ड इसलिए यहाँ पर नहीं होगा कि ऑब्स्टेकल जो होता है वो एक नाउन होता है, ऑब्स्टेकल जो होता है वो ऑब्स्टेकल नाउन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ईडी लगाकर उसे वर्ब बना दिया है तो ये सही नहीं है, ठीक है। द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल हैज़ बीन हैम्पर्ड, यहाँ पर हैम्पर्ड मतलब बाधा पहुँचाना जो होता है वो यहाँ पर सही होगा। बाधा पहुँचाया किसमें, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो बाधा पहुँचाया, ठीक है।
तो अप्रॉक्स 10 मिनट में जो है ये सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका PDF जो है गोल्डन कंपटीशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर आप इसका PDF ले सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।